अगर आपके पास 1 कप बेसन है और 2 अदद अंडे हैं तो ये कमाल की रेसिपी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप बेसन लेंगे, बेसन को अच्छे से छान लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 अदद अंडे, जर्दी समेत आपने ऐड करने हैं। इसके बाद हम कुछ मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले हाफ चम्मच शामिल करेंगे नमक, हाफ चम्मच शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच साबुत धनिया, 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें चॉप की हुई शामिल करेंगे। साथ ही आप 2 दरमियाने साइज के प्याज शामिल करेंगे। प्याजों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब हम शामिल करेंगे 1 टमाटर, 1 दरमियाने साइज का टमाटर है, इसको भी आप चॉप कर लीजिएगा। अब आपने और कोई मसाला ऐड नहीं करना, अच्छे से मिक्स कर ले। बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनने लगी है, आपने अंत तक वॉच करना है। अब यहाँ पर मैं दूध ऐड कर रही हूँ, आपने हस्बे ज़रूरत दूध ऐड करना है। तो ये तकरीबन मैंने 1 कप दूध ऐड किया है। अच्छे से मिक्सिंग कर ले और कंसिस्टेंसी मैं आपको बता दूंगी कि कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस मेज़े की। तो मिक्सिंग करने के बाद अब हम शामिल कर लेते हैं चीज़ घर में कैसे बनाते हैं। ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, आप देख लीजिएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और आखिर में हम शामिल करेंगे हरा धनिया और पुदीना। अगर आपके पास है तो ये भी शामिल कर लीजिएगा। इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें, आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए मिक्सिंग करने के बाद, मसाले शामिल करने के बाद बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अमेज़े की। अब इसको साइड पर रख देते हैं। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे, पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम आपने करना है और 1 कप के करीब आपने अमेज़ा लेना है और इस तरीके से पैन पर फैला लेना है। उसके बाद स्पैचुला की मदद से आपने बिल्कुल सर्कल शेप आपने देनी है अमेज़े की, ताकि बिल्कुल गोल पराठा बने हमारा। तो बहुत ही आसान सा ये तरीका है, झटपट आपके पराठे बन जाते हैं। अब इसके बाद आपने चंद सेकंड स्टे देना है, पराठे को बिल्कुल नहीं छेड़ना वरना टूट सकता है। और चंद सेकंड स्टे देने के बाद इस तरीके से एहतियात से आपने चेक करना है कि कहीं पराठा जो है वो पैन के साथ चिपका हुआ तो नहीं। इसके बाद बहुत ही आसानी के साथ आप जो इसकी साइड है चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपको बताती चलूं कि यहाँ पर मैंने बेसन ऐड किया है, आप बेसन के साथ मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अब ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और दोबारा से साइड चेंज कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अमेजिंग पराठा रेडी हुआ है। इस तरीके से आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे एक पराठा रेडी करने में। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप बाकी सारे पराठे बना लीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी आज की रेसिपी रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।